नमस्कार। आज हम मन को समझने के लिए ना एक बहुत ही मज़ेदार और शक्तिशाली तरीके पर बात करने वाले हैं। क्या हो अगर हम अपने मन को एक खेत की तरह देखना शुरू कर दें? चलिए, इस दिलचस्प सोच की गहराई में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे मन और एक किसान के खेत में कोई समानता हो सकती है? सुनने में शायद ये थोड़ा अजीब लगे, है ना? पर यकीन मानिए, यही हमारे आज के विषय की नींव है। ये एक ऐसी तुलना है जिसमें हमारे सोचने के तरीके को बदलने की पूरी ताकत है। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, मन का खेत। यहाँ हम इस बुनियादी विचार को समझेंगे कि हमारा मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है, जिसकी देखभाल की जा सकती है, जिसे संवारा जा सकता है। अब इस स्लाइड पर जो बात है वो सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ किसान का काम है, वो बीज बोता है, सिंचाई करता है, देखभाल करता है। और दूसरी तरफ है हमारे मन का काम। जैसे किसान सोच समझकर अच्छे बीज चुनता है, बिल्कुल वैसे ही हमें भी बहुत सचेत होकर अपने मन में पॉजिटिव विचारों को जगह देनी होती है। ये कोई अपने आप होने वाला काम नहीं है, बल्कि एक एक्टिव चॉइस है। और सबसे जरूरी बात तो यही है कि चुनाव हमारा अपना है। हम अपने मन के खेत में क्या बोना चाहते हैं? आशा, कृतज्ञता और हिम्मत के बीज, या फिर शक, डर और नाराजगी के? हम हर दिन हर पल ये चुनाव करते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि अगर हम अपने इस मानसिक खेत की अनदेखी करते हैं तो होता क्या है। ये खंड इसी के बारे में है, नकारात्मकता की फसल। जरा सोचिए, कोई किसान अगर अपने खेत को यूं ही खाली छोड़ दे तो क्या वो खाली रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुदरत को ना खालीपन पसंद नहीं है। उसमें अपने आप खरपतवार और जंगली पौधे उगाएंगे। हमारे मन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और यही असली बात है। अगर हम जानबूझकर सकारात्मक विचार नहीं रोकते तो हमारे आसपास की दुनिया, न्यूज़, सोशल मीडिया, दूसरों लोगों की बातें, ये सब हमारे मन को अपने आप ही नेगेटिविटी से भर देंगी। ये प्रोसेस ना 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले पॉजिटिव विचारों की कमी से एक खाली जगह बन जाती है। फिर उस खाली जगह में नेगेटिविटी बड़ी आसानी से अपनी जड़ें जमा लेती है। और आखिर में हमें एक ऐसी फसल मिलती है जिसे हम कभी चाहते ही नहीं थे, जैसे तनाव, चिंता और निराशा। तो इस नकारात्मक फसल का असल जिंदगी में मतलब क्या है? ये हमें हमारे तीसरे खंड में ले आता है, अवांछित परिणाम। यहाँ हम ये देखेंगे कि हमारी भीतरी दुनिया हमारी बाहरी दुनिया पर कैसे असर डालती है। ये एक सीधा साधा कनेक्शन है। जो कुछ भी हमारे मन के अंदर चल रहा है, हमारे विचार, हमारी सोच, वही हमारी बाहरी हकीकत बन के सामने आता है। हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारी सेहत, सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। इस बात को यहाँ बहुत साफ तौर पर बताया गया है। जब मन नेगेटिविटी से भरा होता है तो जिंदगी में वो नतीजे कभी नहीं मिल पाते जिनकी हम इच्छा रखते हैं। हम मेहनत तो शायद बहुत करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी मानसिक जमीन ही जहरीली हो चुकी है तो हमें सही फल नहीं मिल पाते। तो क्या इसका कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं से हमारा आखिरी और सबसे मजबूत खंड शुरू होता है, हमारी अपनी जिम्मेदारी। ये पर्सनल अकाउंटेबिलिटी के बारे में है, अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बारे में है। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। दूसरों को या हालात को दोष देना बंद करना होगा। अपने मन के खेत की देखभाल करना किसी और का नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ये एक बहुत बड़ी पावर है जिसे हमें पहचानना होगा। तो इस पूरी बातचीत से 3 मुख्य बातें निकलकर आती हैं। पहली, हम अपने मन के मालिक हैं, हम ही अपने मन के किसान हैं। दूसरी, अगर हम इसे खाली छोड़ देंगे तो इसमें खरपतवार उगना तय है। और तीसरी, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है वो उन विचारों का ही नतीजा है जिन्हें हम लगातार अपने मन में जगह देते हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सभी को खुद से पूछना है, सिर्फ आज, अभी, इस पल में कौन सा विचार रूपी बीज बोया जा रहा है? क्योंकि आज जो बोया जाएगा, कल उसी की फसल काटी जाएगी।